चलिए, तो आज हम लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा का सेट 5 देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? पहला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार है। दूसरा, केवल नागरिक के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। चौथा, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट कौन है। तो संस्थाएं और संघ बनाना केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन परत में छेद। आगे दूसरा, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना। तीसरा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। चौथा, क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। तो ओजोन छिद्र का मतलब होता है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। आगे देखिए, थर्ड नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को, 21 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे है क्या कि सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में दिया गया है बाघ आरक्षित क्षेत्र और सूची 2 में राज्य दिया हुआ है। तो आपका दिया हुआ है कि इंद्रावती, पेरियार, सिमलीपाल, बांदीपुर, और इधर दिया हुआ है कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें ये मिलाना है हमें कि कौन कहाँ पे है। तो यहाँ पे इंद्रावती जो है आपका, इंद्रावती आपका है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर पेरियार जो है आपका, पेरियार कहाँ है? केरल में है। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है और बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1। तो ऑप्शन आपका 3 सही है। आगे देखिए, 5th नंबर, भारत सॉरी कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ग्रेविमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हिप्सोमीटर। तो इसमें जो है स्वतंत्र तरल को मापता है वो है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी। 6 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है उद्योग और सूची 2 में अवस्थित कहाँ पे है, किस राज्य में अवस्थित है, ये कौन सी जगह पे? रेलवे उपकरण, मोटर वाहन, पोत निर्माण, साइकिल। दूसरी ओर है कोच्चि, लुधियाना, भिलाई, जबलपुर। तो आपका जो रेलवे उपकरण है वो कहाँ पे है आपका? भिलाई में है। दूसरा, मोटर वाहन जो है आपका कहाँ पे है? जबलपुर में है। पोत निर्माण कहाँ पे है? तो कोच्चि में है। और साइकिल निर्माण जो है कहाँ पे है? तो वो लुधियाना में है। तो इस प्रकार देखें तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। आगे देखिए, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं मुक्त नाइट्रोजन में, यूरिया में, अमोनिया में, प्रोटीन में। तो ये मुक्त कर देते हैं आपका प्रोटीन में। हवा में परागन को कहते हैं स्वयुग्मन, कीट परागन, वायु परागन, पक्षी परागन। तो हवा में जो परागन होता है उसे वायु परागन कहते हैं, ऑप्शन 3 करेक्ट है। आगे देखिए, युवा जोग की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? एक्चुअली ये करंट अफेयर है तो इसे हम ना ही करते तो ज़्यादा अच्छा है। आगे देखिए, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर जो है इंडिया में एकमात्र राज्य है वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन 3।
और कौन से मिट्टी में होता है? तो जो केसर का उत्पादन होता है वो करेवा मिट्टी में होता है। आगे देखिए, सुतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? मणिपुर की, उत्तर प्रदेश की, असम का, आंध्र प्रदेश का? तो सुतरिया जो है ये असम की नृत्य शैली है। इसकी है असम का नृत्य शैली है। आगे देखिए, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? बल्लारपुर, सिंदरी, बेलागाला, राजमुंदरी? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो लगाया गया था वो सिंदरी में लगाया गया था। और सिंदरी कहाँ पे है? तो ये आपका झारखंड में है। और ये जो लगाया गया था इसमें आपका बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह का इसमें बड़ा बहुत ज़्यादा योगदान है। आगे देखिए, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? उस तत्व के पहला, उस तत्व के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी संख्या द्रव्यमान संख्या समान है। तीसरा, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो। चौथा, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। तो जब भी कोई समस्थानिक है तो उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या होगा? समान होगा। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की थी? गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह? तो गुरुमुखी लिपि जो लिखना आरंभ किया गया था वो गुरु अंगद देव के द्वारा आरंभ किया गया था। आगे देखिए, 15, किसी व्यक्ति पर विचार कर निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। पहला, एसेशन दिया हुआ है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। दूसरा तर्क दिया है, हिमालयी नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। बोल रहा है ए और आर दोनों सही है। आर ए की पुष्टि करता है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की पुष्टि करता है, ए सही है, आर गलत है। ए गलत है और आर सही है। तो इसमें देखिए, तो जो भी हिमालय नदी है वो 12मासी नदी है, 12 मास उसमें पानी चलते रहता है। तो पहला ए सही है। दूसरी, इसका जो रीजन दिया गया क्यों, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत जो है हिमानी है। ठीक है, हिमानी होने के कारण क्या हो रहा है कि 12 मास उसमें पानी। तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की पुष्टि करता है। तो ऑप्शन ए। आगे देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? 4 राज्यों में, 6 राज्यों में, 9 राज्यों में, 12 राज्यों में? तो किसी भी राजनीतिक दल को अगर राष्ट्रीय दल बनाना है, नेशनल पार्टी बनाना है, तो उसे एटलीस्ट जो है 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन हुआ था? पहला, कृषि ऋण। दूसरा, खेती की गतिविधियां। तीसरा, सहकारी उपभोक्ता। चौथा, कृषि विपणन। तो इसमें देखिए कि जो प्रथम सहकारी आंदोलन हुआ था वो कृषि ऋण के में हुआ था। आगे देखिए, 18, निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? सिंधु नदी, कोयना नदी, काराकन नदी, पेरियार नदी? तो ये जो स्थित है वो आपका निम्बू बाजगो नदी वो सिंधु पे स्थित है। आगे देखिए, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि? तो इसमें आप किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या विपरीत है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में अभिवृद्धि। आगे देखिए,
निम्नलिखित में कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? दलित मुक्ति मोर्चा, समता सैनिक दल, तीसरा स्वतंत्रता मजदूर संघ, चौथा द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसमें जो अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं है वो है दलित मुक्ति मोर्चा। आगे देखिए 21, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्मजीवों को नष्ट नहीं करता है? उबालना, निस्यंदन, क्लोरीनीकरण, पराबैंगनीकरण। तो इसमें बोल रहा है कि किस विधि का यूज करते हैं जिससे कि सूक्ष्मजीव जो है नष्ट नहीं होता है, वो है आपका निस्यंदन। आगे देखिए NSDL का पूरा नाम क्या है? नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेचुरल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो NSDL का यहाँ जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन डी। आगे देखिए कीटवंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मेलिक अम्ल। तो जो कीटवंश से होने वाली खुजली है वो फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है, ऑप्शन ए। आगे देखिए निम्न हस्तियों पर विचार करें। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देशपांडे। इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई हस्तियां हैं? तो आप इनमें जो नाम दिया गया है इन नामों में से आपको बताना है कौन हस्तियां जो है थिएटर से जुड़े हुए हैं। तो इसमें नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देशपांडे सभी जो हैं वो आपके थिएटर से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? ठीक है, पिरोटन द्वीप में, रामेश्वरम, गंगा सागर द्वीप, पोर्ट ब्लेयर। तो ये जो आपका स्थित है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और आपको ये जानना है कि पोर्ट ब्लेयर का जो अभी नाम बदलने के बाद जो नाम न्यू नाम है वो क्या है? श्री विजयपुरम इसका नाम रखा गया। आगे देखिए कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? नियम अनुपात, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, गुणित अनुपात, संवेग संरक्षण। कुछ नहीं में से कुछ का नियम जो है द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के नियम के विरुद्ध है, ऑप्शन बी। आगे देखिए भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो भूमध्य रेखा जो है आपका मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। आगे देखिए 28, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 8 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। तो पहला जो परमाणु हमला हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1945 के, और ये कहाँ हुआ था? जापान के नागासाकी में। आपका किसके द्वारा किया गया था? तो ये अमेरिका के द्वारा। आगे देखिए हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? सामान्य दवाओं के मूल्य निर्धारण से, सरकार के बजट से, कर एवं लेखांकन से, एक खाते से दूसरे खाते में पैसा के हस्तांतरण से। तो जो हस्तांतरण मूल्य है वो कर एवं लेखांकन से। आगे देखिए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल के माध्यम से आपका उत्तर प्रदेश में किया जाता है।
आगे देखिए, गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी, पाली भाषा थी, मगधी भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। तो गौतम बुद्ध की जो भाषा थी वो भाषा आपकी पाली हो गई। और लिपि अगर पूछे, यहीं पे एक लिपि पूछ लिया जाता है तो प्राकृत लिपि था। आगे देखिए, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 दिसंबर को। तो विश्व एड्स दिवस जो है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का ये के विभाग हैं? रक्षा विभाग, दूसरा रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, तीसरा रक्षा उत्पादन विभाग, चौथा रक्षा वित्त विभाग। तो इनमें से देखिएगा तो आपका रक्षा विभाग रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग ये भी उसके अंतर्गत आता है, तीसरा रक्षा उत्पादन विभाग ये भी उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें से देखिएगा तो ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया था? एक्चुअली ये देखिए तो करंट अफेयर है तो ना ही कीजिए। आगे देखिए, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 की जगह अभी अगर हम देख लिया जाए 2025 का ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है फुटबॉल में? तो वो है डी गुकेश, हरमनप्रीत, परवीन कुमार और मनु भास्कर। ये 4 व्यक्ति हैं जिसे आपका ध्यानचंद पुरस्कार 2025 में दिया गया है। आगे देखिए, बंगाल में विभाजन को रद्द किया गया था 36 लॉर्ड चैम्सफोर्ड द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा। तो बोल रहा है कि आप बंगाल में विभाजन को रद्द किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। और ये बंगाल में जो विभाजन है इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। आगे देखिए, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? आर्यभट्ट, भास्कर 2, स्प्राइट, इनसेट, IA। तो भारत के द्वारा जो सबसे छोड़ा गया था वो था स्प्राइट। आगे देखिए, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से बोला जा रहा है कि किसने सबसे पहले वार्षिक? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले वार्षिक आय की गणना की थी। आगे देखिए 39, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, लियाकत अली खान को, राम मनोहर लोहिया को। तो फ्रंटियर गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। आगे देखिए 40, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? 39वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 42वां और 40वां संविधान संशोधन। तो इनमें से राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, अस्पृश्यता की समाप्ति करना। तो इसमें क्या है? प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, लड़के लड़कियों की आयु में वृद्धि करना। आगे देखिए, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौवहन या शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा? कांडला बंदरगाह गुजरात, मुंबई बंदरगाह मुंबई, कोलकाता बंदरगाह वेस्ट बंगाल, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। तो बोला कि पहला शिपमेंट कौन से बंदरगाह पे पहुंचा था? तो वो पारादीप पे पहुंचा था,
ऐसे ये भी एक करंट अफेयर ही है आपका। आगे देखिए, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने। तो रामनाथ कोविंद तब का ये करंट अफेयर ही है। तो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने, 14वें राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद कौन राष्ट्रपति बना? तो द्रौपदी मुर्मू जो है आपके 15वें राष्ट्रपति बने। और आपके 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? तो सीतारमन बने। आगे देखिए 44, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। सूची 1 में है सिंधु स्थल, सूची 2 में है स्थान। तो पहला है लोथल, रोपड़, राखीगढ़ी, कालीबंगा। सूची 2 में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। तो यहाँ लोथल कहाँ पे है? तो लोथल आपका कहाँ है? लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। फिर रोपड़ कहाँ है? रोपड़ आपका है पंजाब में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। तो आप देखिएगा तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना है। तीसरा, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इनमें से बोल रहा है कि सही उत्तर बताइए। ए बी सी सही है, ए बी सही है, ए सी सही है या सिर्फ बी सही है? तो इनमें सबसे पहले देखिए आप, ठीक है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये बात क्या है? सही है। दूसरा देखिए कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना है, तो ये पूरा का पूरा करेक्ट नहीं है। ठीक है। और तीसरा देखिए, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो ये सही है। तो आपका यहाँ 45 का हो जाएगा 3 नंबर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी भी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया या किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। दूसरा, पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा, वह अनंत समय के लिए किया जाता है। तीसरा, पेटेंट मालिकों के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ से पूछा कि इनकरेक्ट क्या है? तो इनकरेक्ट तो देखिए कि वो अनंत समय के लिए किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि पेटेंट का जो टाइम पीरियड है वो 10 ईयर का है। आगे देखिए 47, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो इनमें से किस किस कंट्री से वो गुजरती है? तिब्बत, चीन, म्यांमार से। ऑप्शन बी। भूटान, नेपाल एवं भारत से। 3, चीन, भारत, बांग्लादेश। चौथा, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से। तो इसमें पूछ रहा है आपको कि कौन कौन से देश से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका चीन, भारत और बांग्लादेश से होते हुए गुजरती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? चीन, ताइवान, वर्मा, भूटान। तो इसमें से पूछ रहा है कि आपका कौन से देश जो है सीमा नहीं लगता है? तो वो ताइवान का सीमा नहीं लगता है। हमारे जो सीमा लगती है वो चीन से लगता है, भूटान से लगता है, वर्मा से लगता है। आगे देखिए, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे अपडेट कर लीजिए। आगे देखिए 50 नंबर, किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1966 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? मनमोहन सिंह ने, प्रणब मुखर्जी ने, हामिद अंसारी ने, वेंकैया नायडू ने।
तो ये जो बुक लिखा गया है वो प्रणब मुखर्जी के द्वारा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही का उत्तर दीजिए। पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है संसदीय सरकार, चौथा है केंद्र और राज्य के संबंध। तो ये पूछा जा रहा है कि स्रोत क्या था, मौलिक अधिकार का स्रोत क्या था, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए थे। इसमें देखिए, तो पहला मौलिक अधिकार जो हम लोग लिए थे अमेरिका से लिया गया है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। तीसरा, संसदीय सरकार जो हम लोग लिए हैं वो ब्रिटिश कनाडा से लिए हैं। और चौथा, केंद्र और राज्य के संबंध जो है हम लोग कनाडा से लिए हैं। इसलिए ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है। आगे देखिए, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये करंट अफेयर था, इसे अपडेट कर लीजिएगा। आगे देखिए, सर्किक विवाद किन दो देशों के मध्य है, भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत, भारत बांग्लादेश। तो ये किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आगे देखिए, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। तो कौन से देश ने किया है, तो ये फ्रांस ने आपका निर्णय किया है। 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है, आरंभ, सड़क, आभार, वाहन। तो बोलता है कि कौन सा ऐप बनाया गया है, तो वो आरंभ ऐप बनाया गया है। आगे देखिए, भारत में किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। इसे छोड़ दिए, ये करंट अफेयर है। आगे देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, NAFAI के द्वारा। तो बोलता है कि हंगर इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है, तो हंगर इंडेक्स जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और 2025 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 102 है। आगे देखिए, नांगल किसके लिए जाना जाता है, तांबा के लिए, तेल परिशोधन के लिए, उर्वरक के लिए, पेंसिलिन उद्योग के लिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि नांगल कहाँ पे है, तो नांगल ये पंजाब में है और ये जाना जाता है अपने उर्वरक उत्पादन के लिए। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है, गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम, कर्नाटक। तो इसमें पूछा है कि किसका लिंगानुपात, तो सबसे ज़्यादा अगर लिंगानुपात है तो हम जानते हैं कि वो केरला का है। ठीक है, और सबसे कम किसका है, हरियाणा का है। लेकिन यहाँ पे केरला दिया है, नहीं दिया गया है। तो केरला के बाद जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है वो है आपका तमिलनाडु का। आगे देखिए, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है, मेडागास्कर में है, मालादीप में है, मॉरिशस में है, इंडोनेशिया में है। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पे है ये जो ज्वालामुखी, तो ये ज्वालामुखी कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। आगे देखिए, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। दूसरा, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। उपर्युक्त में से कौन सही है, ए है सही, AC सही है, ABC सही है, A सही है, B और C। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन B करेक्ट है।
सबसे पहला क्या है कि इनमें से लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, एकदम सही है। लोकतंत्र में वर्तमान के सत्ताधीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। तीसरा, प्रत्येक मत का मूल्य एक होता है। ये तीनों का तीनों ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। आगे देखिए, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम एवं वस्तु एवं सेवाओं, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु। तो इसमें पूछ रहा है कि ये क्या होता है, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में, ठीक है, अंतिम वस्तु और सेवाएं जो दिया गया है उसी को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट की पेटिका में आती है? यूएसए डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनमी, यूरो। इनमें से बोलते कि आपको कि कौन सी मुद्रा आती है? तो आप जानते हैं कि स्पेशल ड्राइविंग राइट जो है 5 मुद्राओं को दिया गया और यही पांचों मुद्रा आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो प्रयुक्त में से सभी हो जाएंगे। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तत्व से? सुंदरवन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा के मैदान। तो ये जो है आपका पश्चिमी घाट जो है, यहाँ जैव विविधता पाई जाती है। आगे देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के का होना आवश्यक है। आगे देखिए, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? पांसु मृदा, दुमटी मृदा, बलुई मृदा, लोएस मृदा। तो बोलते हैं कि इसको कौन सी मृदा बोलते हैं? तो इसको जो है लोएस मृदा बोलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा, आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। तीसरा, सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुआ। अब ऑप्शन में आपको बताना है, एक करेक्ट है, दो करेक्ट है, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए, तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये सही है। दूसरा, आरंभी तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, ये दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखिए, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लॉन्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? डेविस गॉर्समैन, रामचंद्र गुहा, प्रोफेसर यशपाल, लॉर्ड डेविस। तो बोलता है इंडिया आफ्टर गांधी जो है रामचंद्र गुहा की ये पुस्तक है। आगे देखिए, 69, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? रमन, संकीर्तन, बिहू, योगा। तो इनमें से बोलता है कि कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से बिहू जो फेस्टिवल है वो शामिल नहीं है। आगे देखिए, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? भगत सिंह द्वारा, वीडी सावरकर के द्वारा, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा, जीतन दास के द्वारा। तो ये जो बनाई गई है आपकी सभा, भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा बनाया गया था। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये करंट अफेयर था, 71 छोड़ दीजिए। आगे देखिए 72, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा, अल बेरूनी के द्वारा, दारा सिको के द्वारा, इनायत खान के द्वारा। तो ये पुस्तक लिखी गई है अल बेरूनी के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए 73, फरवरी 2017, तो ये करंट अफेयर था, तो इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है?
उपभोग स्तर से, निशोषणीय स्रोत से, सामाजिक साम्य से, अंतरपोड़ीय साम्य से। तो बोलता है कि धारणीय विकास की अवधारणा जो है वो आपका सूर्योदय अंतरपोड़ीय साम्य से है। आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया, सुमिलित कीजिए आश्रम और आयु, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और जन्म की एक क्राइटेरिया दिए हुए हैं। तो ब्रह्मचर्य की जो आयु वेद के अनुसार, ये पुराण के अनुसार जो बताया गया है, अगर मान लीजिए कि एक टाइम पीरियड आदमी का तब के अकॉर्डिंग 100 ईयर है, तो फर्स्ट एक चौथाई भाग ब्रह्मचर्य है उसका। तो जन्म से 25 तक ब्रह्मचर्य है, 25 साल से 50 साल गृहस्थ जीवन है, 50 से 75 वानप्रस्थ जीवन है और 75 से 100 वर्ष आपका संन्यास जीवन है। तो इस तरह देखिएगा तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी है, बी सी है, बी सी डी है, ए बी सी है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा संग्रहण के लिए यूज किया जाता है, संपीड़ित वायु को किया जाता है, स्प्रिंग को किया जाता है, बैटरी को यूज करते हैं हम लोग, और साथ ही संधारित्र को यूज करते हैं। तो इनमें चारों को हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा संग्रहण के लिए यूज करते हैं। आगे देखिए, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, अधिक जोखिम भरे स्टार्टअप है। चौथा, एक कंपनी जो मेमोरी कार्ड का निर्माण करती है। तो ब्लू चिप कंपनी जो है, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। 78 देखिए, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? हेनरी के द्वारा, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, डेविड रिकार्डो के द्वारा, माउंट स्टुवर्ट के द्वारा। तो इनमें से किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये अलेक्जेंडर रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, स्केरिया, सेल। तो इनमें से पूछ रहा है कि आपको कौन जो आग्नेय चट्टान नहीं है। तो सेल क्या है? आग्नेय चट्टान नहीं है। आगे देखिए, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? तो ये करंट अफेयर था, इसे छोड़ते हैं। सुनहरी गोल्डन चावल चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म है। लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाली चावल है। तीसरा, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिनमें केराटिन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। चौथा, चावल की एक जंगली किस्म जिनमें पीले रंग के दाने होते हैं। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है। तो ये एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें केराटिन के जीन तत्व उपलब्ध होते हैं। और ये गोल्डन राइस बनाने में जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे वो आपके हैं। आगे देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये करंट अफेयर था। अगर 2025 में देखा जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो श्री सुमन बेरी जो है आपके नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष हैं। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है माघ, भादो, कार्तिक, चैत। तो बोल रहा है कि इसके अकॉर्डिंग कौन है राष्ट्रीय कैलेंडर? तो ये चैत जो है आपका पहला मास है। आगे देखिए, मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? तो मानव रक्त में अगर पीएच देखा जाए तो वो 7.4 होता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ आप क्या ऑप्शन 3 जो है ये हो जाएगा। आगे देखिए, पुस्तक आई डू वाई आई डू ऑन रिफॉर्म, रिटेकिंग एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? सुषमा स्वराज, अरविंद केजरीवाल, अरुंधति रॉय, रघुराम राजन। तो ये जो है रघुराम राजन है।
आगे देखिए, जब जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देनी चाहिए, ब्याज दर घटा देनी चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट है, बी करेक्ट है, बी सी करेक्ट है, ए डी करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी कभी ऐसा होता है स्फीति दर बढ़ाना हो तो आप प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देनी चाहिए। आगे देखिए, तेज क्या है? टिकट बुकिंग ऐप है, डिजिटल पेमेंट ऐप है, ट्रेन स्टेटस ट्रैकिंग ऐप है, भारतीय एक ऐप है। एक्चुअली ये देखिए तो एक करंट अफेयर है, लेकिन अगर इसे देखा जाए तो ये तेज जो है डिजिटल पेमेंट ऐप है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? सुल्तान समुद्दीन इल्तुतमिश, सुल्तान सिकंदर लोदी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो बोलता है चंगेज खान के जो समकालीन इनमें से कौन है? तो चंगेज खान के जो समकालीन है वो इल्तुतमिश है। आगे देखिए, नाफ्टा के सदस्य हैं यूएसको, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, भारत, यूएसए, कनाडा, जापान, यूएसए, यूके, भारत। तो बोलता है कि आपका नाफ्टा का जो सदस्य है वो कौन कौन है? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? 19, 14, 20, 21। तो इसे जो रखा गया है वो आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना, जल में बर्फ के घनों का बनना। तो बोलता है कि ये किसकी प्रक्रिया है? तो ये कागज का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंत समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? पहला रॉस एटम, दूसरा अरेवा, तीसरा टाटा, चौथा रिलायंस। तो 100 जीबीपीएस जो तकनीक यूज किया जा रहा है अभी, ठीक है, आरंभ किया है वो रिलायंस ने किया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, राष्ट्रपति, नीति आयोग। तो ये जो आरंभ करता है अंतर्राज्यीय परिषद वो राष्ट्रपति करता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से आईआईटी संस्थान ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना की है? गुवाहाटी ने, मुंबई ने, खड़गपुर ने, दिल्ली ने। तो ये आईआईटी खड़गपुर जो है आपका शामिल करने की। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में, इंडोनेशिया में, जापान में, चीन में। तो जो बौद्ध का सबसे बड़ा मंदिर है वो इंडोनेशिया में है। आगे देखिए, हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? सरस्वती नदी पर, सिंधु नदी पर, ब्यास नदी पर, रावी नदी पर। तो हड़प्पा स्थल हम लोग जानते हैं कि रावी नदी पर स्थित है। आगे देखिए, KNO2 रासायनिक सूत्र है सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर डाइऑक्साइड का, पोटेशियम नाइट्रेट का। तो KNO2 को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी, अस्कस्क्यूटा परजीवी, नेपेंथिज मांसाहारी, फंगस स्वपोषी। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सही नहीं है। तो फंगस स्वपोषी नहीं होता है, ऑप्शन डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है?
सल्फर के डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, धुआं। तो यहाँ से हाइड्रोकार्बन जो है आपका प्रदूषण नहीं है। 100 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था? ये करंट अफेयर है, इसे छोड़ दीजिए।